कैलटेक एनर्जी, इसका फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे क्या है स्टॉक में। जैसे पहले वीडियो में एक बेस्ट स्टॉक था, ये भी वैसे ही बेस्ट स्टॉक है। इसका बीएसई कोड कितना है 5065218, एनएसई में इसका लिस्टिंग नहीं हुआ है। इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 3550 और आज का गेन कितना है 1.77% 27 दिसंबर का। ये सिंपली क्या बनाता है, कैलटेक एनर्जी लिमिटेड मैन्युफैक्चर एक्सप्लोसिव एंड पेरोलाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मतलब इस सॉइल में जो मिनरल जो देते हैं, जो सॉइल ना फर्टाइल होता है, मतलब थोड़ा लूज होता है। पेरोलाइट का मतलब वो होता है, और एक्सप्लोसिव मतलब जो माइनिंग वगैरह में फटता है, कोई भी चीज़ ब्लास्ट वगैरह होता है, जो ग्रेनेड वगैरह वो बनाते हैं, वही इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव। तो फिर ये दोनों का मैन्युफैक्चरर है ये एक। इस इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ा है ये। इसका मार्केट कैप्चर कितना है 355, मीन्स ये स्मॉल कैप का स्टॉक है ये। इसके बाद इसका करंट प्राइस कितना चल रहा है 3550। इसका सीएमपी चल रहा है 3550 एंड 52 का हाई कितना है 5095 एंड 52 का लो कितना है 2253। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 15.5, मतलब लोग एज्यूम कर रहे हैं, लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं 12% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर। जो ऑपरेटर बोल रहा हूँ, सॉरी, जो भी इसमें इन्वेस्ट किए प्रोमोटर वगैरह, इनको कितना परसेंट रिटर्न मिल रहा है 15.5% का इनको रिटर्न मिल रहा है पर साल, वही जूम कर रहे हैं। इसके बाद इसका बुक वैल्यू देखेंगे क्या है 1115। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से ये तो 3 गुना ज़्यादा ही चल रहा है अभी इसका करंट मार्केट प्राइस। तो फिर अभी इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 3550, सिंपली डिवाइड करेंगे 1115 के साथ, मीन्स CMP डिवाइड बुक वैल्यू 3550 डिवाइड कितना है 1115, 3.18, मतलब अभी इन्वेस्ट करना लायक है क्योंकि ये 2 से 5 के अंदर रह रहा है। तो फिर अब इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद इसका डिविडेंड कितना दे रहा है 0.04%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 25.5%, 20% से ऊपर है तो बेहतर है, मस्त है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 21.3%, 15% से ऊपर है। फेस वैल्यू कितना है 10 है। OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 5 ईयर्स का 5.68%। स्टॉक पी से कम दिखा रहा है, स्टॉक पी से ज़्यादा दिखाने से बेहतर होता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद INT कवरेज ऑलमोस्ट 8 है, 7.97 मंथ्स 80 है। तो फिर 8 साल तक इसके पास फंड है जो इसका कंपनी को और डेप्ट वगैरह सब क्लियर कर सकता है। इसका डेप्ट कितना है 0.28 और INT कवरेज से नीचे ही है, तो फिर डेप्ट भी सही है, INT कवरेज भी सही है। EPS इसका अर्निंग पर शेयर कितना है 229 पर शेयर। कितना रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है वो बोल रहे हैं 229। स्क्रीनर पे हमको दिखा रहा है कि EPS इसका पर ईयर कितना दे रहा है 229 पर शेयर को। तो फिर हम इसको एनालिसिस करेंगे। सिंपली इसका EPS कितना है, इसका EPS है 229। सिंपली लास्ट 3 ईयर्स का EPS का साथ माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाके लास्ट मार्च 2021 EPS कितना था 18.80 मीन्स लास्ट 3 ईयर्स के एनालिसिस में ये पर ईयर कितना दे रहा है 210 रुपीज़ दे रहा है। और परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। कितना था 2021 का 18.80 into 100 मीन्स ये 1100% का ये रिटर्न दे रहा है पर ईयर। हम 3 साल का एनालिसिस करेंगे तो किसका EPS का, मीन्स 1100% का ये रिटर्न दे रहा है हमको। EPS भी बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ इसका कितना है 3 ईयर्स का 26.8%, मतलब इसका ग्रोथ हुआ है। सेल्स कितना हुआ है 26.8% ही ग्रोथ हुआ है। इसके बाद इसका क्या ये एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 साल में ये कितना दे रहा है CAGR इसका 26.1% ही ग्रोथ दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ। इसके डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। और इसके जैसा केमिकल स्टॉक
कौन सा है, गोदरेज इंडस्ट्री है, दीपक नाइट्राइट वगैरह सब है। इसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट, एक मिनट, इसका क्वार्टरली रिजल्ट ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये बार बार क्यों दिखा रहा है इसमें। एक मिनट, हाँ आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स कितना हुआ है 449 CR एंड इसका एक्सपेंसेस कितना हुआ है 414। मतलब जो भी इनका सेल्स हो रहा है इनका एक्सपेंस भी चल जा रहा है। तो फिर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 34, मीन्स इसका परसेंटेज कितना है 8% ही हमको प्रॉफिट दे रहा है वो। इसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे इस बार क्या हुआ है। इस बार हुआ है 102 करोड़ का सेल्स हुआ है, एक्सपेंस कितना है 95 करोड़, मीन्स इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज कितना है 7.20, मीन्स 7% ही हमको रिटर्न दे रहा है इस क्वार्टर रिजल्ट में सितंबर का। ज़्यादा नहीं दे रहा है, ये 7% में रुक रहा है, 7.20, 7.49, 7.87, 7.76, मतलब ऐसे ही दे रहा है वो हर क्वार्टरली रिजल्ट में इसका आ रहा है। इसके बाद इसका कैश फ्लो वगैरह, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 54.33, DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 0.14 एंड इसका पब्लिक के पास है 45.53, मतलब पब्लिक और प्रोमोटर ज़्यादा होल्ड किए हैं इसमें। तो फिर इसका फंडामेंटली बेस्ट है, मेरे को पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहेगा ये स्टॉक। स्मॉल कैप इसीलिए NSE में लिस्टिंग नहीं हुआ है, तो फिर जब भी मिड कैप में चल जाएगा ना बहुत ज़्यादा ही चल जाएगा, तब अभी तो इन्वेस्ट कर सकते हो आप इसका CMP के साथ। इसके बाद इसका टेक्निकल देखेंगे, ये है इसका टेक्निकली 1 डे कैंडल फ्रेम में देखेंगे। तो फिर इसका करंट मार्केट प्राइस अब चल रहा है 3550। ये सिंपली एक नीचे एक सपोर्ट में रुक रहा है आके, जो सपोर्ट में ड्रॉ किया हूँ एक रेक्टेंगल है 3458 से 3324, इसमें आके वाट अगर जब ये 3324 को ब्रेकआउट करेगा ये तो फिर आ सकता है 3043, इसके बाद 2751, बट इसको वो एक ग्रीन कैंडल दिखाएगा ऊपर जाएगा तो फिर 3879 तक जा सकता है। आप इधर भी रिस्क लेकर ट्रेड ले सकते हो, बट दिक्कत है थोड़ा, ये आपके हिसाब से है, बट फंडामेंटल इसका बेस्ट है। टेक्निकली अभी लग तो रहा है आज तो ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुआ है, ये तो लग तो रहा है ऊपर जा सकता है, ये मेरे हिसाब से ऊपर जा सकता है, टेक्निकली अपसाइड जा सकता है। ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है ये स्टॉक। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू।